द मार्टर्स, शहीद, एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक फंक्शन में। ओह माई कंट्रीमैन, है मेरे देशवासियों। लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द sacrifices ऑफ इंडियाज मार्टर्स। हे मेरे देशवासियों, अपनी आंखों में तुम सभी आंसू भर लो और भारत के शहीदों की कुर्बानियों को याद करो। सेकेंड पार्ट, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट्स 1757 to 1849, 1757 से 1849 तक कंपनियों की विजय। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। अपने श्रेष्ठ हथियारों के दम पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 18वीं शताब्दी के भारत में अपने शक्ति का विस्तार कर रही थी। इस वाले मैप को देख सकते हैं, इसमें देखो पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर दिया गया है और बांग्लादेश में ही इसमें इंक्लूड है। इधर मैप में देखिए, जो येलो कलर का दिख रहा है वहाँ पर इंडियन प्रिंसेस थे, भारतीय राजकुमार, उन्हीं का। उसके जो थोड़ा पिंक कलर का है ब्रिटिश यहाँ तक कब्जा कर लिए थे। धीरे धीरे लोग बढ़ते हैं। फिर टेरिटरी बहुत ही कम, कुछ भी दिखाई नहीं गया है टेरिटरी में कोई कलर। आगे देखते हैं इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। भारतीय जो राजा थे वो अदूरदर्शी थे। दैट अपस्टार्ट राजबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स। दैट अपस्टार्ट राजबा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, जिन्हें अंग्रेजी व्यापारी कहते थे। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, वे हमारी उन्हें पराजित करने में मदद करेंगे। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, ऐसी निरंतर होने वाली लड़ाइयों के कारण लोगों में कोई शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी, विद्रोही लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करते थे। एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेज वन बाय वन, और एक एक करके भारतीय राजकुमारों का दमन करती थी। A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting। एक दूरदर्शी सम्राट मतलब बहादुर, मतलब मैसूर के बहादुर टीपू सुल्तान जैसे दूरदर्शी शासक ने अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। थैंक गॉड। देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ। थैंक गॉड, ईश्वर का शुक्र है कि देश में अब शांति है। नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स। अब कोई किसी को लूट नहीं रहा है, या अब किसी को ठगों के द्वारा लूटा नहीं जा रहा है। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये ईश्वर ही है जिसने ब्रिटिश को भेजा। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग उनसे जुड़ा हुआ है। हाउ डिड द इंडियंस रिएक्ट टू दीज कन्क्वेस्ट्स, इन विजयों पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया थी। द वाइट मैन हैज किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, इन गोरे लोगों ने हमारे राजाओं को सिंहासन से हटा दिया, उनकी हत्या कर दी। सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे। बट आफ्टर ऑल देवर ऑफ दिस लैंड, आखिरकार वह इस भूमि के थे, इस मिट्टी के थे। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम विदेशियों के गुलाम हो गए।
Religious leaders preached ideas like untouchability and child marriage. धार्मिक नेता बाल विवाह और अछूत पर अपने प्रवचन देते थे। Anyone who crosses the seas loses its religion, जो 7 समुद्रों को पार करेगा वो अपने धर्म को नष्ट करेगा। All the miseries in the world is due to women. संसार में सारे दुख स्त्रियों के कारण हैं। The truth was that Indians had lost self-respect. The British scorned them. सच्चाई तो यह थी कि भारतीयों ने अपना आत्मस्वाभिमान खो दिया था और अंग्रेज उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे। The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. यहाँ के जो लोग हैं वो विश्वास के पात्र नहीं हैं और इनके अंदर ईमानदारी की कमी है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। बिल्कुल सही महाराज, लेकिन मैं ईमानदार हूँ। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। व्यापारी होने के नाते ब्रिटिश बहुत ही जल्दी से लाभ कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेज फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। उनके भारी भरकम करने किसानों को किसानी ना करने के लिए बाध्य कर दिया। बट योर मेन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। लेकिन तुम्हारे लोग हमारी सारी फसल ले रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियाज। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तुम अभी तक खेतों पर कब्जा किए हो, ये तुम मेरा अगले सप्ताह तक अदा नहीं करोगे, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। Still the British invented other methods which gave them more profits. और भी ऐसे बहुत से तरीके ब्रिटिश सरकार ने बनाए जिससे उनको ज़्यादा लाभ मिल सके, जिससे उन्हें और ज़्यादा लाभ मिल सके। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. इंग्लैंड में बने हुए सामान जब भारत में लाए जाएंगे तो हमें कोई कर नहीं लगेगा। अ गुड आइडिया, बड़ा अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियमों ने भारतीय उद्योग को बैसाखी पर ला दिया, विकलांग कर दिया। इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड। इसके बाद में सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 15 लाख भारतीय भूख से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। ब्रिटिश नीतियों ने कुशल कारीगरों को और उनके व्यापार को नष्ट कर दिया। So that's all in this video. We will continue this chapter in the next video. Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.